बीएसपी की देन थी। समाजवादी में गए और उन्होंने वादा किया कि अब तुम्हें विधानसभा लड़ाएंगे, नहीं लड़ाया। श्री राम पाल जी गए, उनको टिकट देके काल पीछे काट दिया। माननीय दयाराम पाल जी जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं जी, जो बसपा में जब तक रहे, एमएलसी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री बनते रहे, जब समाजवादी में गए कुछ नहीं बने। और 22 के चुनाव माननीय एसपी सिंह बघेल जी, जो पहला चुनाव बीएसपी से लड़े थे, अच्छा खासा वोट पाए थे, तब समाजवादी के लोगों ने दोबारा चुनाव लड़ाया था। जो कहते हैं एसपी सिंह बघेल समाजवादी पैदा हुए, गलत। पहला चुनाव बीएसपी से लड़े। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, ये फिरोजाबाद सीट पर भी चुनाव लड़ने लगे और कन्नौज से भी। तो एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मैं आपकी पार्टी में हूं, रात दिन मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने से उनके साथ रहे। तो भाई आप 2 सीट पे लड़ रहे हो, फिरोजाबाद लड़ते थे एसपी सिंह बघेल जी, तो एसपी सिंह बघेल जी को टिकट कहीं नहीं दिया और माननीय अखिलेश यादव जी हार के डर के मारे 2 सीट से लड़ने लगे, फिरोजाबाद भी और कन्नौज भी। उसी वक्त माननीय एसपी सिंह बघेल जी फिर समाजवादी छोड़कर बीएसपी में आए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी को कि माननीय एसपी सिंह बघेल जी को माननीय बहन जी ने राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी का बनाया। और इतना नहीं, इस देश के उच्च सदन राज्यसभा में माननीय एसपी सिंह बघेल जी को भेजने का काम किया। यह दिखावे से नहीं होगा, बिल्कुल। आगे क्या करोगे मैं ये नहीं जानता हूं, अब तक क्या किया उसका जवाब पाल समाज मांगेगा। राज्यसभा सांसद माननीय एसपी सिंह बघेल गए देश के उच्च सदन में जी, प्रदेश के उच्च सदन में प्रताप सिंह बघेल माननीय प्रभावती पाल जी, देश के उच्च सदन में एसपी सिंह बघेल और माननीय श्री राम पाल जी जी, जो बीएसपी में विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, वो बीच में समाजवादी में चले गए थे। एक मेंबर भाई आज तक नहीं बन पाए समाजवादी में, आज भी है समाजवादी में, लेकिन बीच में 2007 में वो भी बीएसपी में वापस आए। तो माननीय बहन जी ने कहा चलो कोई भूल हुई होगी, अब आए हैं, तो फिर माननीय श्री राम पाल जी को भी इस देश के उच्च सदन राज्यसभा उनको भी भेजने का काम किया। कब? 2007 में। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। टिकट दिया गया 8, जीत के आए 2। तो एक प्रभावती पाल को, एक उनको बनाया, तो विधायक हो गए 4। और एक सांसद जीतने के लिए कितने विधानसभा की जरूरत होती है? ज्यादातर 5 सीटों का पार्लियामेंट चुनाव होता है। कुछ सीटें हैं जो 6 की होती है, 6 विधानसभा की। अगर विधानसभा के हिसाब से जोड़ो तो एक सांसद 5 सीट से आता है, तो 5 4 कितने हो गए? 9। श्री रामपाल जी राज्यसभा गए सांसद के बराबर, 5 सीट अगर उसको मान लो तो 9 5 14 विधायक हो गए। और नहीं तो 4 विधायक मान लो, 2 सांसद मान लो। किसने दिया? बीएसपी ने। खोखला वादा नहीं, क्या किया वो बताओ माननीय अखिलेश यादव जी। गुमराह मत करो पाल समाज को। तो क्या अखिलेश यादव जी के पास इस तरीका को कोई इतिहास है जिसकी वजह से पाल समाज अब उनके पास? कोई इतिहास नहीं है। राजू पाल जी हमारे समाज के युवा नेता थे, उनकी हत्या समाजवादी गवर्नमेंट में हुई। श्री राम पाल जी, अभी पिछला चुनाव 22 का ही चुनाव में कर रहा हूं, अभी पूरी बात हो जाने दीजिए। 22 में भी जी श्री राम पाल जी फिर चले गए सपा में, जिनको बीएसपी ने राज्यसभा बनाया, फिर चले गए, फिर उनको कालपिस टिकट दिया। टिकटवा दे के लास्ट में फिर काट दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अयोध्या पाल जी को ज्वाइन कराया कि आ जाओ, उनको भी टिकट नहीं दिया। जो बसपा में लगातार विधायक मंत्री होते थे, माननीय अयोध्या पाल जी जब से बसपा छोड़ के गए हैं कहीं मेंबर भी नहीं बन पाए हैं। बीएसपी की देन थी। समाजवादी में गए और उन्होंने वादा किया कि अब तुम्हें विधानसभा लड़ाएंगे, नहीं लड़ाया। श्री राम पाल जी गए, उनको टिकट दे के काल पीछे काट दिया। माननीय दयाराम पाल जी जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं जी, जो बसपा में जब तक रहे, एमएलसी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री बनते रहे, जब समाजवादी में गए कुछ नहीं बने। और 22 के चुनाव में वो भी गए थे। अभी तो एक राजू कुमार की बात कर रहे हो ना जी, राजकुमार चले गए। अरे चले गए, उनके बेचारे को भला करे कुदरत, क्या होगा आगे मैं नहीं जानता हूं।
22 में जी श्री रामपाल जी गए थे, देकर टिकट काट दिया। अयोध्या पाल गए थे, टिकट नहीं दिया। माननीय दयाराम पाल गए थे, कहा कि आपके बेटे को लड़ाएंगे, किसी को नहीं लड़ाया। फिर कहा लोकसभा लड़ाएंगे, फिर नहीं लड़ाया। माननीय राजा रामपाल गए थे जी भाग के, बसपा में थे, सांसद थे, कांग्रेस में गए, सांसद बने, फिर कांग्रेस से भाग के सपा में गए, कहा कि आइए आपके भाई को विधानसभा लड़ाएंगे, आपको लोकसभा। फिर भाई को नहीं लड़ाया। सुभाष पाल थे, उनको भी नहीं लड़ाया। फिर अभी 24 में उनको लोकसभा के टिकट दिए। किसको? माने राजा रामपाल जी को। जो राजा रामपाल जी अकबरपुर रनिया से कानपुर में पड़ता है, उस सीट पर बीएसपी से भी सांसद हो गए, बीएसपी से भी सांसद हो गए, कांग्रेस से भी सांसद हो गए। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी 28 दल इकट्ठा करके लड़ा रहे थे चुनाव, तो उस चुनाव में तो एक भी टिकट यादव बेचारा भी नहीं पाया, पाल एक पाया। अपने घर भर के लोग 5 टिकट ले लिए। माननीय अखिलेश यादव जी एक टिकट, माननीय डिंपल यादव जी एक टिकट, माननीय धर्मेंद्र यादव जी एक टिकट, उनके बड़के चाचा के लड़का एक टिकट, छोटके चाचा के लड़का एक टिकट। 5 टिकट, पांचों घरे के, दूसरे यादव एक को टिकट नहीं पाई। और पाल समाज को एक टिकट। आप घर के 5 तो जीत जाते हो, लेकिन जो राजा रामपाल बीएसपी से भी जीते थे, कांग्रेस से भी जीते थे, वो चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव ने हरवा दिया। तो क्या पाल समाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। सिर्फ पाल नहीं, मुझे लगता है पूरा पिछड़ा वर्ग में अगर कोई इस तरीके का नेता जो हो, शायद पनपने नहीं देना। और नारा देते हैं पीडीए का, पीडीए का नारा देते हैं। ये बताओ, पीडीए के नारे में यादव कौन सांसद है? पाल कौन सा सांसद है? चौहान कौन सा सांसद है? प्रजापति कौन सांसद है? चौहान कौन सांसद है? चौरसिया कौन सांसद है? नाई कौन सांसद है? विश्वकर्मा कौन सांसद? हम तो भाई नहीं जीत पाए, क्योंकि एक तरफ 38 दल इकट्ठा हो गए थे, एक तरफ 28 दल। एक साजिश किए, उसके बाद भी बीएसपी अकेले लड़ी, तब भी कहीं 2.25 लाख वोट, कहीं 2.5 लाख वोट, कहीं 2 लाख वोट, कहीं 1.5 लाख वोट। हम ऐसे ही वोट पाए हैं अकेले लड़के। अगर अकेले 28 दल और 38 दल हो जाए ना, तो मेरे वोट के करीब भी नहीं पहुंचेंगे। तो ये इनकी एक इनको कह लीजिए कि एक साजिश जी, कि हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह ना करें। आपने पहले क्या किया, ये जवाब दे दो। आगे क्या करोगे मैं नहीं जानता हूं। 22 में हमारे नेताओं को ज्वाइन तो आपने कराया समाजवादी में, किसी को टिकट आपने नहीं दिया। ये भाषण नहीं, ये सच्चाई है। श्यामलाल भैया का हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, कब बनाए? जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी का वोट पड़ना था, जिस दिन माननीय डिंपल यादव जी का वोट पड़ना था, जिस दिन उनके बड़के चाचा छोटके चाचा के लड़का का वोट पड़ेगा रहा, वो कहते 4 दिन पहले पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और वो तो चुनाव जीत गए, लेकिन एक टिकट मिला था राजा रामपाल जी को, वो भी हार गए। धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, इस पार्लियामेंट में भी बहन जी ने हमको 3 टिकट दिया। कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन एक माहौल लोगों ने खराब किया जानबूझ करके, तो नहीं जीत क्या पाए। भाई हमारे समाज में धनगर समाज का आंदोलन लेके चल रहे माननीय जेपी धनगर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। अक्सर लोग पढ़ाया करते थे कि बीएसपी धनगर विरोधी है, बीएसपी धनगर विरोधी है। हमने बहन जी से कहा, बहन जी का भाई कौन कहता है? मैं तो कभी नहीं रही। हमेशा मैं पाल समाज को अपने बहुजन समाज के एक अंग मानती हूँ, और बहुजन समाज का एक साथी है पाल समाज, एक अंग है। हम कभी ऐसा नहीं सोचते। तो हमने कहा, बहन जी ऐसा लोग कहते कहीं चलो बुलाओ, उनको भी चुनाव लड़ा दो। तो मैंने माननीय जेपी धनगर साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले कि चलो मैं लड़ूंगा, फिर उनका मेरे बेटे को लड़ा दो। उनके बेटे कमजोर कैंडिडेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल समाज की, धनगर समाज के हैं जेपी धनगर जी, उनके बेटे को माननीय बहन जी ने हाथरस से हेम बाबू धनगर को चुनाव लड़ाया। अच्छा चुनाव लड़े, 2,06,7,8,000 वोट पाए, कमजोर नहीं लड़े। फिर पूर्व में सांसद रही सारिका बघेल जी, उनको बसपा ने चुनाव लड़ाया। पूर्व में माननीय कांशीराम साहब के चुनाव एजेंट रहे, बहुत पुराने हमारे साथी हैं, माननीय जगन्नाथ पाल, उनको लड़ाया। 3 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया, 1 टिकट भाजपा ने, 1 समाजवादी ने, 1 कांग्रेस ने जी। हमारे समाज के लोग अक्सर बेचारे कहते हैं कि हम वही वोट करेंगे जहां हमारी भागीदारी मिलेगी। बिल्कुल। तो भाई भागीदारी तो हुई 24 में भी 3 टिकट बसपा ने दिया, 1 समाजवादी ने, 1 कांग्रेस ने, 1 भाजपा ने। और इसके पहले भी आप गिनती कर लो, जब 7 में सरकार थी
तो ये तो मैंने बताया इतने जी। बिना जीते मंत्री, राम अवतार पाल मंत्री, सतीश पाल मंत्री, अजीत पाल गाजियाबाद वाले मंत्री, माननीय दयाराम पाल मंत्री, माननीय मथुरा पाल जी मंत्री, ये सब लाइन से लोग बने बिना जीते। और जो जीते थे माननीय अयोध्या पाल तो बने ही थे। बिल्कुल। तो बीएसपी ने कभी गुमराह करने का काम नहीं किया। पाल समाज में कई दर्जन नेता अगर तैयार हुए हैं तो आज वो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही तैयार हुए। एक तरीके से देखा जाए बहुजन समाज पार्टी रीढ़ बन के उनके साथ खड़ी रही हमेशा। बहुजन समाज पार्टी आई ना होती तो इनके कोई नेता ही नहीं थे। और तो हमारे नौजवान कहते हो सकता पहले हम लड़ने लायक नहीं थे, तो माननीय बंशीधर धनगर जो इटावा के थे जी। वो 52 में ही निर्दल विधायक हो गए थे, 57 में सांसद हो गए थे। तब शायद माननीय समाजवादी के नेताजी के परिवार में कोई नेता नहीं था, जब धनगर समाज का बेटा नेता हो गया था। तो ये राजनीति बढ़ी, निर्दल जीतना संभव नहीं था। तो उसके बाद मानवर साहब मान्य बहन जी ने समाज की भागीदारी दी, और अकेले पाल समाज की नहीं जी। मानवर साहब मान्य बहन जी ने अगर देखा कि नाई समाज में कोई नेता नहीं बन पाया तो हीरा ठाकुर जी को एमएलसी बना दिया। एक बार नहीं 2-2 बार बनाया नाई समाज के बेटे को। रामचंद्र प्रधान जी ये लखनऊ के थे, और चाहे जहां राजनीति करें, लेकिन लखनऊ का जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके भाई को बहन जी ने बनाया। प्रजापति में शिवचरण प्रजापति जी, जोगीलाल प्रजापति जी, लोकेश प्रजापति जी, जगदीश प्रजापति जी लाइन से कैबिनेट मंत्री थे शिवचरण प्रजापति जी। विश्वकर्मा समाज में कृष्णराय विश्वकर्मा जी, राजभर समाज में सुखदेव राजभर जी, रामचंद्र राजभर जी, अनिल राजभर जी, भीम राजभर जी, विशंभर राजभर जी सांसद, महेंद्र निषाद जी सांसद, धर्मराज निषाद जी विधायक मंत्री, राम भुआल निषाद जी जो आज वहां वही बसपा से कैबिनेट मंत्री। जितने आप पिछड़े समाज में नेताओं का नाम जानते हो, ये ज्यादातर 90% नेता बीएसपी से तैयार हो गए। चौहान समाज में दारा सिंह चौहान, लालजी चौहान, फागू चौहान, तमाम चौहान भी। तो पिछड़ों के साथ अगर किसी ने राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने। इस चुनाव में भी 24 में भी हमारे दारा चौहान जी उधर के लड़े थे मुजफ्फरनगर से। पाल समाज के 3-3 लोग लड़े, चौहान समाज के हमारे 4-4 लोग लड़े, मौर्य समाज के लोग लड़े, राजभर समाज के लोग लड़े, यादव समाज के लोग लड़े, कुर्मी समाज के लोग लड़े। यानी हर समाज के लोग, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी अगर किसी ने देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी। जी। इतना सब कुछ देने के बावजूद ये पिछड़ा जो वर्ग है वो मैक्सिमम जो है या तो भाजपा की तरफ इसका झुकाव रहा, या फिर मौजूदा परिस्थिति में अब समाजवादी पार्टी, क्योंकि नैरेटिव सेट किया जाता, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी नेगेटिव सर्च करने पर नहीं जाएगा अब की बार, क्योंकि 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश की आम जनता ने बीएसपी की सरकार को देखा है। 7 से 12 तक। अब 12-17 तक समाजवादी को देखा, बिल्कुल, और 17 से अब भाजपा को देख रहा है। आज वो चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो, ये चाहे इतनी साजिश करें, चाहे इतनी निगेटिव सेट करें, बिल्कुल, लेकिन ये 2007 के तर्ज पर आज सर्व समाज के लोग मान्य बहन जी पर भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल, बीएसपी पर भरोसा जता रहे हैं। 2007 में भी बीएसपी ने क्या किसी से गठबंधन किया था? नहीं, अकेले दम पर एक जनता गठबंधन तैयार हुआ था। बीएसपी में हमारे माननीय भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, दयाराम पाल प्रदेश, तीसरी बार में बसपा का प्रदेश अध्यक्ष है, और लगभग 3.5 साल बीतने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, जो मान्य बहन जी ने पाल समाज पर, पिछड़े समाज पर, एक पिछड़े समाज के बेटे अपने एक कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया। बिल्कुल, और मैं भी रात दिन लगा हूं। निश्चित है मान्य बहन जी की गाइडलाइन में, बहन जी की रणनीति के तहत 2007 के तहत 27 में भी एक जनता का गठबंधन तैयार करके, जैसे 27 में 7 में मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर बहुजन समाज पार्टी एक नेताओं की पार्टी नहीं है, नेता इधर उधर भटकते रहते हैं। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मान्य बहन जी इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर, इन्हीं के भरोसे पर, अपनी रणनीति के तहत फिर इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से हर समाज में नेता तैयार किए जाएंगे, बड़े बड़े नेता तैयार होंगे, और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर बहुजन समाज पार्टी जनता गठबंधन तैयार करके 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी। तो ये हमारे साथ में विश्वनाथ पाल जी थे, और जिस तरीके से आज इन्होंने एक पूरा इतिहास ओबीसी समाज का, और खास तौर पर जिस तरीके से पाल समाज को लेकर जो इतिहास और उनकी राजनीति को लेकर जो एक बड़ी फहरिस्त की गिनती कराई, इस तरीके की गिनती शायद ही समाजवादी पार्टी के पास कुछ भी बताने को होगा। लेकिन जिस तरीके से बातों से लगा कि जो स्वार्थी नेता हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन जो अपने इतिहास को समझेगा उसे समझ में आएगा कि आखिर बीएसपी ने उसके साथ क्या किया है, और बीएसपी ने उस समाज को आगे बढ़ने में किस तरीके से मदद की है। बाकी हाँ, बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, पाल समाज के जो लीडरशिप को लेकर अध्यक्ष जी ने जो कुछ बताया उसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।